मुझे ये लगता था कि मुझे पकड़ेंगे, तंग करेंगे, ये चीजें तो ऑब्वियस। ये लड़ाई शुरू हुई तो मुझे शुरू में ही धमका दिया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, बाकायदा धमकियां लगाकर उन्होंने कह दिया था कि हम ये भी कर देंगे तेरे साथ, वो भी कर देंगे। मुझे उसका आइडिया था, मैंने ज़हनी तौर पे अपने आप को इन चीजों के लिए तैयार किया हुआ था। वो चीजें मैंने भुगत भी ली, आपके सामने ही है। उन्होंने 10 दफा गिरफ्तार किया, कुट्टा सारा कुछ करके उन्होंने देख लिया, मैं वापस आके अपने काम पे लग जाता। तो वो उसके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार था। ये चीजें ठीक है चलती रहती हैं, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि मुझे अगवा कर लेंगे और अगवा करके इतना लंबा अरसा मुझे गायब कर देंगे। उसमें जो जबरी तौर पे मुझे लापता किया गया, उसमें मुझे बहुत तकलीफ है उस बात की। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा अपना काम शुरू किया तो गिरफ्तारियों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मैंने कहा रूटीन की बात है, हम जमानतें करवाएंगे, कभी इनका दाव लग जाएगा, कभी हमारी जमानत हो जाएगी, कभी हमें अंदर डाल देंगे, कभी हम अपना काम करते रहेंगे। तो वो रूटीन है, वो चलता रहता है, ये होता रहता है। लेकिन जो अब मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, और मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती थी, यानी जब इन्होंने मुझे मेरे घर से किया ये फरवरी में 2024 में, तो मुझे पहले बता दिया था कि आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं गिरफ्तार हो गया था। उससे पहले जब छापे पड़ते थे पहले पता चल जाता था मुझे, बाकायदा सोर्स है वो बता देते हैं। तो अब मुझे बताया जनाब कि अब आपको ये मार देंगे। फिर इस तरह के वाकयात भी हुए, फिर मैंने वो चीजें होती हुई देखी कि ये अब जान से मार देंगे, तो ये तो फिर एक नई सिचुएशन है ना। फिर जिस बात का हमें लगता था कि शायद जान से मारना इनके लिए मुमकिन नहीं है, फिर हमने देखा डी चौक में बंदे मार के कैसे लाशें गायब कर दी गई। यानी अभी तक कई लोग लापता है, उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो जिंदा है ये क्या नहीं था, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तहरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वहां की, वो क्लेम करती है खैबर पख्तूनख्वा की हमारे 30 से 40 बंदे अभी भी लापता हैं, कोई पता नहीं वो किधर गए, और बाकी बंदे हमने लाशें खुद देखी हैं। तो ये सारी सिचुएशन देखने के बाद मुझे फिर मेरी, क्योंकि कासिम सूरी साहब के साथ बातचीत हो रही थी, तो कासिम सूरी साहब ने मुझे कहा कि देखें इमरान साहब, ये इनका जहां इनका दाव लगेगा या तो आपको जबरी तौर पे फिर वाकई लापता कर देंगे। मैंने कहा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने मुझे कायल किया, उन्होंने कहा निकल फिर यहाँ से, आपको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। मैं भी आया हूँ, हिजरत की उन्होंने मुझे मिसाल दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत कर दी पड़ी थी, हम तो उनके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है। तो बड़े भारी दिल के साथ मैं पाकिस्तान से निकला, यानी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मेरे पास आज पाकिस्तान में हालात मेरे लिए बेहतर हो या मुझे इस बात की गारंटी हो कि मुझे कत्ल नहीं किया जाए तो मैं आ जाऊंगा। बाहर कोई खुश तो नहीं होता, यानी मैं यहाँ बैठा हूँ, ना मेरे दोस्त हैं, ना कोई जानने वाला है, मुल्क भी मेरा नहीं है, लोग भी मेरे नहीं है, मौसम भी मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ अजनबी आदमी हूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा में गया था सिर्फ वहां रहने के लिए, ये सोच कर के मेरी फैमिली ने कहा था, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये निजाम किसी भी लेवल तक गिर सकता है। और मुझे अपने बीवी बच्चों की और माँ बाप की फिक्र थी, मुझे अपने भाइयों की भी। तो मैंने कहा मुझे तो ये जाने नहीं देंगे, आप लोग चले जाएं। वो लोग चले गए पाकिस्तान से बाहर रहना शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम गिरफ्तार होते रहोगे बार बार तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हमारे लिए बाहर रहना भी मुश्किल होगा, तो गिरफ्तारी को अवॉइड करो। फिर मेरे फैमिली ने मुझे पुश किया तो मैं खैबर पख्तूनख्वा चला गया। मुझे लगा कि वहां की जो पुलिस है वो सहूलतकारी नहीं करेगी। ये जो पंजाब पुलिस है ना, ये सहूलतकारी करती है। यानी ऐसा नहीं होता कि कभी आके मुझे ISI ने खुद उठा लिया हो, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एजेंसी आकर मुझे उठाकर ले जाए। ये पुलिस हमेशा सहूलतकारी करती। इतना जो मैं जेल से गिरफ्तार हुआ तो वो भी ऐसे ही हुआ था। तो हर जगह पे एजेंसियां खुद करती है, पुलिस सहूलतकारी करती है। तो मुझे लगा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सहूलतकारी नहीं करेगी, और उन्होंने नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा ने सहूलतकारी नहीं की, एक दो वाकयात का मुझे पता है। लेकिन वहां की जो DSB है, एक इदारा, उनका महकमा है, उनका कोई थोड़ा सा जैसे इंटेलिजेंस का होता है, उन्होंने सहूलतकारी की मेरे खिलाफ एजेंसियों के साथ मिलके। तो दूसरा, मुझे वहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इमरान भाई आपने हम पे भरोसा नहीं करना, हम आपको खुद पकड़ के मरवा देंगे। और फिर मैंने एहतियात करना शुरू की, और मैंने उनसे मदद मांगी भी नहीं, उनसे मैंने कोई प्रोटेक्शन मांगी भी नहीं। हालांकि अली अमीन गंडापुर ने मुझे ऑफर की थी, उनके भाई ने भी मुझे ऑफर किया था। जो बात सच है वो सच है। उन्होंने मुझे कहा था जी आप हमारे घर चले जाए, आप हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा जी हमारा डेरा, आप वहां पे चले जाए, आप वहां पे रहें आके, वहाँ खुश भी है तो आप, खान साहब आपको शौक है तो आप वहां चले जाए। तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी आप खैबर पख्तूनख्वा में जो वजीर आला हाउस है उसके अंदर आप रहें, देखते हैं आपको कौन ले जाता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मुझे जेब नहीं देता, मुझे ये जेब नहीं देता, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप एक वजीर आला है, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह मदद ले नहीं सकता। मुझे इमरान खान साहब ने भी एक दौर में कहा था कि आप चले जाओ इसमें खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, इस्लामाबाद में, 2022 की बात है। मैंने उनको भी इनकार कर दिया था। मैंने कहा था खान साहब ये देखें, खाली लड़ाई आपकी तो नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है। दूसरा, किस किस को आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे ऐसे,
उन्होंने कहा तुम्हारी एक आवाज है इमरान और आपको चाहिए कि अपने आप को महफूज करें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप यहाँ चले जाए। मैंने उनको इनकार कर दिया था। देखिए हर एक की मजबूरियां भी होती है। अली अमीन गंडापुर का जितना इख्तियार है खैबर पख्तूनख्वा में, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि इख्तियार तो उनके पास है नहीं, ना IG उनका है, ना चीफ सेक्रेटरी उनका है, ना पुलिस उनसे अहकामात लेती है। कुछ हद तक उनका कंट्रोल है, लेकिन ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने मुल्क से कहीं और आ गया हूँ। उस वक्त तो जान के हुए थे, यानी तीसरी अटेम्प्ट में तो मैं दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि ये गोली ना आ जाए, दिमाग में ये चल रहा था कि कोई और हरकत ना हो जाए। इधर भी पता है मुसल्ला लोग हैं, उधर भी मुसल्ला लोग हैं, दोनों तरफ बॉर्डर पता है टेंस रहती है। और हल्की सी मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि मैं मूवमेंट वहां से कर नहीं रहा था जहाँ पैसे थे, रोज वहां से क्रॉस करते हैं, हजारों लोग क्रॉस करते हैं, यहाँ पैसे वैसे खिलाते हैं दोनों तरफ के लोगों को और वो क्रॉस करते रहते हैं। ये बॉर्डर क्रॉस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग पैसा वैसा खर्च के चले जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, वहां से भी लोग आ जाते हैं, वहां वापस भी चले जाते हैं। मैंने जिस एरिया से क्रॉस किया था वहां से क्रॉसिंग है नहीं, जहां से कासिम सूरी ने क्रॉस किया था वहां से भी क्रॉसिंग है नहीं। तो वहां से जो भी करेगा वो करके क्रॉस करेगा दोनों तरफ के सिस्टम को, तो आपको कोई भी गोली मार सकता है, कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है। फिर वो जंगल टाइप का एरिया है, पहाड़ है, वो मेरे दिमाग में उस वक्त ये नहीं था मैं अपना मुल्क अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, यानी वो था नहीं। जब मैं वहां थोड़े से हालात नॉर्मलाइज हुए तो मुझे एहसास हुआ कि मैं छोड़ के आया हूँ इस बात। जब मैं क्रॉस कर रहा था तो दिमाग की बात ये थी कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, कि मैं तीसरी कोशिश कर रहा हूँ तो आज हो जाए। तो घर तो मैंने अपना छोड़ा तकरीबन हो गए, मैंने अप्रैल 2024 में मैंने अपना घर छोड़ा था, और उसके बाद फिर मैं घर नहीं गया, सिर्फ हज पे नहीं जाने दिया, वहां से मुझे रोकते ही नहीं और पुलिस ने मिलके। तो उसमें जब मुझे इन्होंने दोबारा गिरफ्तार किया तो इसलिए मैं अपने घर गया था। अब वापस जिस दिन मैं आजाद हुआ था फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा वापस आ गया। तो घर तो मैं गया ही नहीं, बड़ा लंबा अरसा हो गया। नवाज शरीफ बुज़दिल आदमी है, वो डीले करके भागता रहा है, आज भी कहता हूं मैं। भाई नवाज शरीफ का लेटर मौजूद है, वो कतरी ने आगे दिखा नहीं दिया था, इतना भी मियां साहब ने लिख के दिया हुआ है, मैं गारंटी 10 साल की मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा। परवेज मुशर्रफ को लिख के इन्होंने गारंटी दी है, गारंटी दे के ये बाहर गए। अभी इनकी पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ 2019 में जब पाकिस्तान से भागे हैं प्लेटलेस गिरा के, तो नवाज शरीफ साहब प्लेटलेस गिरा के जब नसे तो वो जनरल बाजवा ने निकाला था, जनरल बाजवा के साथ डील करके निकले थे। तो नवाज शरीफ हमेशा डील करके भागा है। मेरी किसके साथ डील हुई है, लाओ कोई चीज बताओ। मैं तो अभी भी देखे, मैंने डील करनी हो तो पाकिस्तान में रहूं ना। नवाज शरीफ की तो बाहर प्रॉपर्टी है, नवाज शरीफ की बाहर जायदादें हैं, उसके बाहर बच्चे हैं, उसका बाहर कारोबार है, खानदान है, सारा कुछ है। वो बाहर जाता तो समझ आती है। मेरा तो यहाँ पे भी अभी मैं किसी के पता नहीं जगह बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, आपको क्या आइडिया। मेरा तो बाहर कुछ नहीं है, मेरा तो सारा कुछ पाकिस्तान में। भाई मैंने अगर डील करनी है तो मुझे पाकिस्तान में रहना है। मैं डील करूंगा तो पाकिस्तान में खुश होऊंगा ना, वहां रहूंगा। मेरा शिकार वहां पे, मेरे घोड़े वहां पे, मेरे बच्चे फैमिली वहां पे आ जाएगी, मेरे दोस्त वहां पे हैं, मैं वहां खुश होता हूँ। नहीं डील करके पाकिस्तान से बाहर चला गया, ये तो बात ही समझ आने वाली नहीं है।